स्टार्ट। जीवन में चिंता उस दिन शुरू हो जाती है जिस दिन हम होश संभालते हैं विराम, लेकिन आज की स्थितियां कुछ अलग दिखने लगी हैं विराम। अब तो बच्चा 2-3 वर्षों में ही स्कूल जाने लगता है विराम। माँ पिता से लेकर बच्चा तीनों को ही चिंता होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि तब बच्चे के स्कूल की पढ़ाई और गृह कार्यों से लेकर उसे स्कूल में क्या पहनकर जाना है, क्या खाना है, सभी चीज़ों पर चिंता दिलो दिमाग पर बैठने लगती है विराम। आजकल के अभिभावक पहले जैसे नहीं रह गए हैं विराम। पहले कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि बच्चा किस स्कूल में जाएगा या फिर उस स्कूल का स्टेटस सिंबल या ऊंची हैसियत का प्रतीक भी कुछ है या नहीं विराम। अब तो बच्चा पैदा होने के साथ ही माता पिता की चिंता शुरू हो जाती है विराम। शुरुआत से लेकर आगे तक के स्कूलों के चुनाव को लेकर स्टेटस सिंबल का मानस काम करता है विराम। इसी के साथ शुरू हो जाता है खर्चों का सिलसिला विराम पैरा। जब किसी को अपने और घर के खर्चे के साथ बच्चे को एक महंगे स्कूल में पढ़ाना है तो चिंता स्वाभाविक है विराम। इसके बाद अपने रहन सहन से लेकर हर वह चीज़ जो हमारी शानो शौकत को दिखाती है उसमें खर्चों की कोई गिनती नहीं रह जाती विराम। मगर क्या हम गौर कर पाते हैं कि हैसियत के दिखावे की यह भूख हमें ऐसी जगह ले जा रही है जहां एक समय आने पर हम चिंता के अंधकार में फंस जाते हैं और हमारा मन अशांत रहने लगता है विराम। आजकल हमने देखा होगा कि कई लोग बहुत कम उम्र में ही या तो हृदय रोग या फिर किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं विराम। ऐसा क्यों है यह हमें पता है विराम। गलत खान पान और रहन सहन के अलावा दिन प्रतिदिन लोगों की होड़ सबको चिंता में जकड़ लेती है विराम। इससे कम आयु में ही हृदयाघात और गंभीर बीमारी हमारा पीछा करने लगती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब इनकी गिरफ्त में आ गए विराम पैरा। आजकल सोशल मीडिया के रूप में एक और चलन हर तरफ पसरा हुआ दिखाई देता है विराम। यूँ तो सोशल मीडिया पर सक्रिय तमाम लोग लीन दिखते हैं, लेकिन आखिर यह भी चिंता का कारण क्यों बन रहा है विराम। दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों पर सक्रिय रहने के चक्कर में लोग अपना ढेर सारा वक्त और कई बार गेम खेलते हुए बहुत सारे पैसे गंवा देते हैं विराम। जिन्हें इसकी लत लग जाती है उन्हें बहुत कुछ खो देने के बावजूद चैन नहीं पड़ता है विराम। इसमें सक्रिय रहने के लिए यह चिंता खाए जाती है कि फला के पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास कुछ नहीं विराम। उसकी किस्मत कितनी अच्छी है और मेरी फूटी किस्मत विराम। नकारात्मकता दिलो दिमाग में इस कदर बैठ जाती है कि हम अपना जीवन सिर्फ सोशल मीडिया को ही समझने लगते हैं विराम पैरा।
जब अभिभावक ही इस बात को नहीं समझेंगे तो बच्चे क्या समझेंगे? विराम। बच्चे इसकी गिरफ्त में फंस चुके हैं। विराम। माता पिता की इच्छा को ध्यान में रखते हुए उनके भीतर दूसरे से आगे बढ़ने की भूख है। विराम। स्कूली पढ़ाई में नंबर भी अच्छे लाने हैं, डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है। विराम। यह सब तो उनके ऊपर बोझ है ही। विराम। साथ ही उन्हें सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहना है। विराम। यह बेहद चिंताजनक विषय है। विराम। बच्चे इसका और भी गलत इस्तेमाल करते हैं। विराम। आए दिन हम सुनते पढ़ते हैं कि बच्चे गेम देख या खेल कर और आपत्तिजनक सामग्री देखकर किस तरह का बर्ताव करते हैं। विराम। पढ़ाई और गेम में जीतने की भावना उन्हें अंदर ही अंदर चिंताग्रस्त बनाए रखती हैं। विराम। उनका बचपन तो अब मानो खो ही गया है। विराम। पैरा। अगर जीवन को सही ढंग से जीना है और हम चाहते हैं कि हमारा परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत करे तो सबसे पहले लोगों की भीड़चाल में शामिल होने से बचना होगा। विराम। समझ लेना चाहिए कि चिंता एक समान है और इससे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। विराम। यह नहीं सोचने की ज़रूरत है कि कल क्या होगा। विराम। बल्कि आज को कैसे जिएं इसके बारे में सोचना चाहिए। विराम। सबसे पहले सोचना छोड़ देना चाहिए कि कोई क्या कहेगा। विराम। मसलन स्टेटस सिंबल के सवाल को दिलो दिमाग से निकाल देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी के कारण हमारा अपने खर्चों पर कोई काबू नहीं है। विराम। अपने बच्चों को एक महंगे स्कूल में पढ़ाना या फिर सोशल मीडिया पर बिल्कुल अद्यतन रहना ही सब कुछ नहीं होता है। विराम। जरूरी है कि चिंता किए बिना जीवन जीने की कला को सीखा जाए, जिससे हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा और हमारा परिवार एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकेगा। विराम। हमने यह पंक्ति खूब पढ़ी होगी कि चिंता छोड़ो सुख से जियो। विराम। इसका मूल उद्देश्य है कि जीवन को इस तरह चिंता में न डुबोकर रखा जाए कि अपना जीवन ही व्यर्थ चला जाए। विराम। वर्तमान में जीवन जीने की कला होनी चाहिए। कल किसने देखा है? विराम। पैरा। दरअसल दिखावा इंसान को अंदर तक चिंता में डुबो देता है। विराम। एक साधारण खान पान, व्यायाम और परिवार के साथ हर दिन खुशी खुशी बिताना हमें सभी चिंताओं से दूर रखता है। विराम। यहाँ एक बात को समझना होगा कि हम अपनी आधी चिंता का अंत तुरंत कर सकते हैं, बशर्ते कि हम एक तरह का निजी स्वर्णिम पैमाना विकसित कर लें कि हमारे जीवन के संदर्भ में चीज़ों का मूल्य क्या है। विराम। चिंता हमें समाप्त कर दे उससे पहले हम चिंता से खत्म होने से खुद को बचा ले। विराम। कितनी अजीब है जीवन की यात्रा में स्टीफन लीकॉक ने लिखा है कि बच्चा कहता है मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, बड़ा होने पर कहता है जब मेरी शादी हो जाएगी, शादी हो जाती है तो वह पीछे मुड़कर अपना जीवन यात्रा को देखता है और उसे ठंडी हवा से सिहरन होती है। विराम।
न जाने कैसे उसने सब गवा दिया और जीवन पीछे छूट गया। विराम। बहुत देर बाद समझ आता है कि जिंदगी हर पल जीने के लिए होती है, इसलिए हमें चिंता छोड़कर हर पल को जीना होता है। संपूर्ण विराम।